मैं आज आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने अपने दादाजी से सुना था। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो ना तो मेडिटेशन करने, ना ही एक्सरसाइज करने और ना ही जल्दी उठने जैसा है। और यकीन मानिए इस हैबिट से मेरे लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं। तो बिना देर किए मैं आपको जल्दी से एक टॉम लड़के की कहानी सुनाता हूँ। ये टॉम है और टॉम ने खुद से प्रॉमिस किया कि वो न्यू ईयर में अपने लाइफ को बेहतर तरीके से शुरू करेगा। तो साल के आखिर में उसने बैठकर अपने नए साल के सारे प्लान लिखे और उसने एक्सरसाइज से लेकर हेल्दी फूड खाने और जल्दी उठने के बारे में लिखा। और टॉम जब ये सब लिख रहा था तो वो बहुत खुश था और लगभग मानो जैसे कि वह एक नई एनर्जी महसूस कर रहा था और वो ये सब करने के बारे में सोचकर खुद पर प्राउड फील कर रहा था। तो नया साल जैसे ही शुरू हुआ, टॉम ने वाकई जोरों शोरों के साथ शुरुआत की। अगले दिन जल्दी उठा, उसने एक्सरसाइज की और नए नए स्किल पर काम करने लगा और ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन देर रात तक काम करने के बाद थकान लगने के कारण सुबह जल्दी उठना बंद कर दिया। अब उसका जिम जाने का मन नहीं करता। अब वह पहले की तरह फिर से लेजी होता जा रहा था। अब उसका मन हेल्दी फूड खाने के बजाय स्वादिष्ट बर्गर खाने का कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों में टॉम की अच्छी आदतें बिगड़ने लगी। वो कम सोने लगा, डेली जिम जाना बंद कर दिया और कुछ हफ्ते और निकल गए और टॉम की अच्छी आदतें छूट गई और वो असल में वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था। मैं सच कहूं तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को टॉम से रिलेटेड कर पा रहे होंगे। तो आपसे सवाल ये है कि टॉम अपनी अच्छी आदतों पर टिका क्यों नहीं रहा और वो मेन रीजन क्या है जिसके चलते टॉम या और भी कई लोग जो अपने गुड हैबिट को कंटिन्यू नहीं कर पाते। वो मेन रीजन है लैक ऑफ कमिटमेंट। और कमिटमेंट की डेफिनेशन कहूँ तो जब भी आप किसी चीज के प्रति कमिटमेंट कर लेते हैं तो आपके पास उस चीज के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। आपको किसी भी हाल में उस गोल को पूरा करना ही है जिसके प्रति आपने कमिटमेंट की है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हम कमिटमेंट तो कर लेते हैं लेकिन बाद में हमारा कमिटमेंट उस चीज के प्रति धीरे धीरे लो होता जाता है, तब हम क्या करें? तो ऑनेस्टली कहूँ तो इसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर जो सबसे बेहतर जवाब मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि आपको बार बार और जोर देकर उस चीज के बारे में सोचना होगा जिसके प्रति आप कमिटमेंट करने जा रहे हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप जिम जाते हैं तो मैं ये सलाह दूंगा कि एक हफ्ते में 4 दिन जिम जाने के बजाय हफ्ते में एक बार जिम जाने की कोशिश कीजिए अगले 1 महीनों के लिए। और जब ऐसा करना आसान हो जाए और ऐसा लगे कि ये तो डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है तो फिर अगले 3 महीनों तक एक हफ्ते में 2 बार जिम जाइए, फिर 3 बार, फिर 4 बार और इसी तरह बढ़ाते जाइए। और मैं ये सलाह भी दूंगा कि आप एक बार में केवल एक ही नए प्लान पर ध्यान दीजिए। अगर आप एक बार में कई ऑप्शन पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो आमतौर पर आपका भी हाल टॉम की तरह ही होगा। लेकिन अगर आपको वाकई लगे कि आप और कर सकते हैं तो जरूर करिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप हमेशा अपने किसी भी काम पर कमिटमेंट रहें। ये वाकई इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी कमिटमेंट नहीं छोड़ें, क्योंकि अगर आप अपनी कमिटमेंट पर टिके नहीं रह सकते तो आप जीवन में वहां नहीं पहुंच सकते जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अपने अंदर एक अच्छी आदतें पैदा करना मकान बनाने जैसा होता है। कल्पना करिए कि आपकी अच्छी आदतें ईंट की तरह है जिसे आप एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और कमिटमेंट उस सीमेंट की तरह है जो उन सभी ईंटों को जोड़कर रखती है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आसान लगता है कि हम ईंटों को बस एक दूसरे के ऊपर बिना सीमेंट लगाए रख दे और फिर इससे शानदार दिखने वाले घर की कल्पना करें जिसे हम बनाने जा रहे हैं। पर सीमेंट के बिना ये घर हर हाल में गिर जाएगा और आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। तो समय ले और ईंट की तरह अपनी अच्छी आदतों को सीमेंट के साथ ठीक से रखें और आखिरकार आप वो शानदार दिखने वाला घर बना ही लेंगे जो आजीवन टिका रहेगा।